रुद्र सुबह जल्दी उठ गया था। वो जाकर पहले दूध का पैकेट लेकर आया। उसे काफी बनाना आता थी तो उसने सब वही बनी दी। काफी बनाने के बाद वो रूम में आया तो सख्त को अपने रूम में देख हैरान हो गया। वो सोती हुई आरही को घूर कर रही थी। जैसे ही उसने रुद्र की आहट सुनी तो वो मुड़ी और उसने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ रुद्र को गाल पर दे मारा। सख्त ने रुद्र को देखते हुए नफरत से कहा, तुम इतने गिर जाओगे। रुद्र ने, मैंने कभी नहीं सोची नहीं थी, ये बच्ची है, सुबह छोटी और भोली भी तुम। इसके साथ भी रुद्र को पहले तो सख्त का बिहेवियर समझ नहीं आया, पर फिर जब उसने इतना कुछ कह डाला तो रुद्र ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रूम से बाहर निकाल कर ले आया। उसने सख्त से कहा, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। इसके साथ भी सख्त ने रुद्र को धक्का देते हुए कहा, तो गलत क्या है? मैंने गलत क्या कहा? स्कूल टाइम से तुम्हें देखती आई हूँ, कभी इस लड़की के साथ तो कभी किसी नई लड़की के साथ पार्ट करते आए हो। आज ये है तो कल दूसरी है। कितने खुश होकर तुम इस चीज लड़कियों को मेरे ही सामने अपनी बाहों में दाब कर घुमा करते थे कि मुझे कितना तकलीफ होती थी। सख्त ने चिल्लाई तो रुद्र ने गुस्से में अपने दांत फेंक कर उससे कहा, सख्त, और क्यों मेरे दिमाग खराब कर रही हो? तुम क्यों मेरे कुछ भी करने से तकलीफ होती है? मेरी मर्जी कुछ भी करूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। क्यों इतना कह रहे हो? रुद्र की बात सुन सख्त की आंख भर आई और उसने धीरे से कहा, ओवर रिच, तुम्हें मेरी बातों को कुछ समझ नहीं आई या तुम समझना ही नहीं चाहते? रुद्र ने चिढ़ते हुए अपने दोनों हाथ उठा अपनी आंख भीग ली और अगले ही पल आंखें खोली थी कि तभी सख्त ने अचानक से उसके करीब जा उसके गले में अपना बांह डाल जगह से उचकते हुए रुद्र ने ओठों को अपने ओठों से जोड़ दिया। रुद्र एकदम से कोई इस हरकत से बुरी तरह शॉक हो अपनी जगह पर जम गया कि तभी किसी चीज की गिरने की आवाज ने रुद्र को होश में आया। उसने एक झटके में शक्ति को दूर धकेल दिया और बदहवास को मुड़कर देखा तो बेडरूम में बाहर डोर पर आरोही खड़ी हुई थी, बुक सेट से सट कर खड़ी। वो हैरत से उन दोनों को ही देख रही थी। उसके पैरों में दो बुक गिरी हुई थी। सख्त ने भी और उससे भी ज्यादा बहुत हर्ट, इतनी कि धीरे धीरे चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उसे देखकर रुद्र घबरा गया था और बेहद डर चुका था। वो समझ चुका था कि सब कुछ एक बार फिर बिगड़ गया और शायद बुरी तरह से। इसने अपना थूक घोटते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, आरोही आरोही। वहीं सख्त रुद्र से उसे झटके पर नीचे जा गिरी थी। अब जब उठकर खड़ी हुई तो देखा रुद्र बेडरूम के पास खड़ी अन्वी को देखते हुए धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा था कि तभी आरोही ने
रूम में अंदर आते हुए डोर अंदर से लॉक कर दिया। रुद्र जल्दी से भाग आरोही के पास जाने को हुआ, मगर उससे पहले शक्ति ने जल्दी से रुद्र के पास जा उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रुद्र तुम्हें कब से ये बतानी चाहती थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, पसंद करने लगी हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। ये कहते हुए वो रुद्र के गले लग गई। वहीं रुद्र उसके तो शक्ति के लिए जैसे आंख और दोनों कान बंद थे, न उसने कुछ सुना और न देखा। वो अभी भी बंद डोर लग रहा था कि शक्ति ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, रुद्र प्लीज ये सब छोड़ दो। रुद्र, मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूँ। बहुत तकलीफ होती है जब कोई लड़की तुम्हें छुए भी। तो रुद्र ने शक्ति की बात सुन अब गुस्से में उसे खुद से दूर झटकते हुए कहा, मगर शक्ति अपनी जगह से हिली भी नहीं। तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसे घसीटते हुए अपने फ्लोर से बाहर निकाल दिया। डोर बंद करते ही रुद्र ने अपने बालों को अपनी मुट्ठी में भीग लिया। अब कुछ गलत उसके साथ ही क्यों होता है। ये सच था कि जब उसे अपनी लाइफ में कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिली, तो उसका प्यार वो कैसे उसे इतनी आसानी से मिल सकता था। उसकी आंख भीग चुकी थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कई बार रगड़ पकड़। पहले की बात कुछ और थी। उसे किस बगैर से सिर्फ नहीं पड़ा था, पर अब बात पहले से अलग थी। उस पर भी शक्ति ने, उसकी दोस्त ने उसको किस किया और ये सब हुआ तो आरोही ने देख लिया। अभी तो उसने ठीक से आरोही को मनाया भी नहीं था। न जाने वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी। इधर रूम में आरोही डोर से सटकर बैठ गई और अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगी। कैसी फीलिंग थी उसकी जो वो इस गलत इंसान को भी अपना मान बैठी थी। आरोही को याद आया कि किस तरह कल रात रुद्र ने उसे किस किया था और आज अपनी उस फ्रेंड शक्ति को किस कर रहा था। ये सोचते ही आरोही ने हिकार से कहा, छी कितने बुरे हैं आप। आरोही ने रोते हुए खुद से कहा, कान्हा जी क्यों कहते हैं आप मेरे साथ। सब मुझे ही चीट करते हैं। कभी कुछ भी दिया आप नो, फिर भी शिकायत नहीं की। पापा उन्हें तो कभी देखा ही नहीं। माँ उनके होते हुए भी उनका प्यार नहीं दिया। पर यहाँ तो मुझे पर थोड़ा तरस खाया होता। ये कहते हुए आरोही ने अपनी सिर अपनी मुट्ठों में लिटा लिया। एक बार फिर उसके सामने वो नजारा घूमने लगा। आज उसकी सुबह पहले ही के दोनों से काफी बेहद थी। रुद्र उसके पास नहीं दिखा तो वो उठकर रूम के बाहर निकल आई। पर जो उसने अपने सामने देखा वो उसके खुद दिल में दौड़ने के लिए काफी था। उसकी आंखों के सामने रुद्र और एक लड़की किस कर रहे थे। ये देख वो झेप गई और पीछे हट कि वही मौजूद बेसिल्फ से टकरा गई, जिससे 2-3 बुक्स बाहर आ गिरी और उनकी आवाज
सुन रुद्र और वो लड़की दूर हो गई। वो लड़की और कोई नहीं सकती थी। ये सोच सोच आरोही को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके दिल में सुई चुभी रही हो। वो बहुत ही बेहुदा इंसान है। आरोही रुद्र के बारे में सोच कर सुबह रही थी कि तभी डोर नॉक करते हुए रुद्र ने बहुत प्यार से कहा, बेबी मेरी बात सुनो, नीज मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, प्लीज डोंट। डोर खोल। आरोही ने उसकी बात सुन चिल्लाकर रोते हुए कहा, प्लीज रुद्रांश अब और नहीं, मुझे अकेले छोड़ दीजिए। बात तो क्या, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहती। रुद्र ने आरोही की बात सुन बिना पानी की मछली की तरह तड़पती हुई कहा, बेबी प्लीज प्लीज एक बार डोर ओपन करो, मैंने कुछ नहीं किया। आरोही ने चिल्लाते हुए कहा। आरोही की दर्द भरी आवाज सुनकर रुद्र की आंखों में आंसू झलक आए और उसने तड़पते हुए कहा, प्लीज आरोही मैंने कुछ नहीं किया, एक बार सुनो तो सही, शक ने मुझे किस किया, मैंने कुछ नहीं किया। रुद्र डोर खोलने की कोशिश में आरोही ने मिंत्रा कर रहा था कि तभी उसे रुद्र में स्पेयर की का ख्याल आया और वो जल्दी से लिविंग एरिया में इधर उधर चाबी ढूंढने लगा। वहीं यीशु सोनम के साथ शिव जी की मंदिर का दर्शन कर घर आई तो देखा हाल में अर्चना जी, सुरेंद्र जी और प्रताप जी, साथ ही मयंक और निखिल के पास सुभित बैठा हुआ था, जो कि उसे आते देख अपनी कॉफी पीना भूल गया था। उसने कॉफी नीचे रख दी। सिंपल से चीफ कलर के सूट में यीशु बहुत ही प्यारी दिख रही थी। सुभित उससे बिना पल के झपकाए देखे जा रहा था। ये देख अर्चना जी हंसने लगी और उन्हें नैना को आवाज देते हुए पूछा, छोटी भी नाश्ता तैयार है कि नहीं। उसकी आवाज सुन सुभित होश में आया और उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। बात तो वैसे भी वो ना के बराबर करता था। वहां बैठे सभी उसकी कुछ ना कुछ बात करने में कोशिश कर रहे थे, पर वो बहुत ही कम शब्द में चुनकर जवाब देते हुए एक बार यीशु को देख रहा था। तो उसे देख सोनम ने कहा, चूंकि हमारी यीशु भी चुप रहती है और अब तुम भी चुप रहोगी तो कैसे चलेगा। सोनम की बात सुन सभी हंसने लगे, पर नैना को न जाने क्यों ये बहुत अच्छी नहीं लगी और उसने यीशु पर नाराज होते हुए कहा, खड़ी क्या हो, तैयार हो जाओ। जाकर मयंक को नैना का यीशु से इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसकी खड़ी हो गई। किली सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटा, यीशु का कहाँ है। से चली गई तो मयंक ने नैना को घूर कर देखा और फिर सुभित से कहा, आओ बेटा। सब ब्रेकफास्ट करते हुए सुभित ने हमें सिर हिलाया और बैठा तो सोनम ने धीरे से हंसते हुए उससे पूछा, जी रात में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। सोनम की बात सुन सुभित ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो उनकी बात सुन सोनम चुप हो गई। वो शर्माने वाली में से कम था, थोड़ा सख्त मजाक का था, ना मजाक करता था और ना किसी से मजाक सहता था।
सबका ब्रेकफास्ट होने के बाद अब यीशु का विदाई का समय हुआ तो निखिल ने सोनम से पूछा, रुद्र कहाँ है? सोनम निखिल की बात सुन झेप गई। उसने उसे कई बार कॉल किया पर वो उसका कॉल ही पिक नहीं कर रहा था। सोनम की बात संभालते हुए कहा, वो बस आने वाला है। निखिल सुविध के सामने ये सब सुन शॉक्ड रहा। यीशु अपनी दादी की और सोनम के सामने ये सब सुन सख्त शांत रहा। यीशु अपनी दादी के और सोनम के गले लग अब नैना के गले लगी तो नैना ने प्यार से उससे सिर को चूम लिया। आंख भर आई थी दोनों माँ बेटे की। सुविध ने यीशु को रोते देख मुंह फेर लिया। मयंक और निखिल के साथ ही बाहर निकल आया। वही यीशु भी अब कुछ देर बाद अपनी दादी बड़ी माँ की और माँ के साथ घर से बाहर आई। आयु ने सुविध के साथ आई एक और कार जिससे गार्डन्स थे, उसमें कुछ गिफ्ट जो नैना और सोनम ने कुछ यीशु को दिए थे तो रखवा लिए। सुविध ने आप सबसे विदा लेते हुए यीशु के लिए पैसेंजर सीट पर डोर ओपन किया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा तो आयु ने कहा, बाय जीजू। आयु की बात सुन इस बार सुविध के चेहरे पर थोड़ी बड़ी मुस्कुराहट खिल उठी थी। उसने आयु को बाय कहा और अब कार स्टार्ट करते हुए उसकी कार वहां से निकल रोड पर दौड़ पड़ी। कार ड्राइव करते हुए सुविध ने यीशु पर एक नजर डाली। हरे रंग की हेवी साड़ी में लिपट हुई सुंदर एक बार फिर नई दुल्हन लग रही थी। हाथों में अभी भी मेहंदी बरकरार थी जिससे उसके दूध की तरफ साफ हाथ और भी खूबसूरत लग रहे थे। अपने गुस्से में चिल्लाते हुए तो यीशु के सुहागन रूप पर बारीकी से गौर भी नहीं किया था। वो अभी भी अपना हैंडी पकड़ा वह सिसक रही थी। ये देख सुविध को बड़ा अजीब लगा और उसने अब उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बहुत हुआ, अब चुप ही हो जाओ। यीशु ने उसकी आवाज सुन पहले तो अपने हाथ पर रखे उसके हाथ को देखा और फिर एक नजर उसके चेहरे को। कितना फिक्र थी उसकी आंखों में उसके लिए। क्या है वो एक पल में कुछ तो अगले पल में फिर कुछ। अगल इस उधेर बन में थी कि सुविध ने अपना हाथ हटा लिया और वो बस फिर से अपने खाली हाथ को देखते रह गई। सुविध ने थोड़ी देर बाद उसे देखते हुए धीरे से पूछा, तुम्हें कल मेरा घर पर आना अच्छा नहीं लगा? यीशु उसकी बात सुन उसे देखने लगी। वो सच में आज बहुत ही नरमी से पेश आ रहा था। अब ये कितनी देर के बाद लग रहने वाले थे वो नहीं जानता था कि, पर फिलहाल उसकी बात का क्या जवाब दे, क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे कि उसे क्या कहना चाहिए। उसका आना उसे कैसे लगा ये वो अपने दिल से पूछने नहीं थी कि एक बार फिर सुविध ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कल के चैप्टर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
4 बजे के करीब में। तो बाय फ्रेंड्स।